हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर डिलीशियस वीडियो फ्रॉम अक्कू भारतू व्लॉग्स फीड मामा का ढाबा। और आज मामा के किचन से है आप सबके लिए वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी, वेरी जूसी ड्राई मंचूरियन रेसिपी। इसे बनाते हैं घर पे इस चाइनीज़ डिश को, वो भी सिंपल इजी स्टेप्स के साथ। चलिए फटाफट से बनाते हैं ड्राई मंचूरियन बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है मंचूरियन बॉल्स का सामान। तो मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए लगते हैं वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे है सारे वो वेजिटेबल्स जिससे हम मंचूरियन बॉल्स बनाएंगे। इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की बंद गोभी ली है। अभी जो बंद गोभी है बहुत छोटी नहीं है, मीडियम साइज़ की है। और आप जितनी क्वांटिटी बनाना चाहे उस अकॉर्डिंग ही आप वेजीज लेना, आप ऐड भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो मैंने जो बनाई है अच्छी क्वांटिटी बनाई है। तो मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ की बंद गोभी ली है, 2 मीडियम साइज़ की गाजर है, यहाँ करीबन 50 ग्राम के आसपास फ्रेंच बीन्स यानी कि बीन्स हैं। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 3 कैप्सिकम है यानी कि शिमला मिर्च, एक पूरा फूल लिया है मैंने लहसुन का, एक छोटा अदरक का टुकड़ा लिया है। सीज़न में अवेलेबल हो तो आप स्प्रिंग ऑनियन ज़रूर यूज़ करें। उस टाइम अवेलेबल था तो था, अभी गर्मियाँ है तो मे बी ना हो। तो एक स्प्रिंग ऑनियन लिया है स्पेशली इसलिए कि मैं नीचे जो उसकी ग्रीन ग्रास है उसको यूज़ करूँगी, जो उसके ग्रीन पत्ते होते हैं उनको। अब यहाँ पे जो राइट साइड पे मैंने वेजीज रखी हुई यानी कि प्याज दोनों टाइप के, स्प्रिंग अनियन और नॉर्मल अनियन, और अदरक और लहसुन, इसको मैं बहुत ही फाइन पतला पतला चॉप करने वाली हूँ। और जो आपके लेफ्ट हैंड पे जो वेजिटेबल्स पड़े हैं जैसे कि गाजर है, शिमला मिर्च है, बीन्स हैं, बंद गोभी है, इसको हम ना ग्रिड करेंगे। अब आप चाहें तो ग्रिडिंग के लिए ना मशीन आ जाती है, मेरे पास भी वो मशीन है जिसमें ना दरदरा चॉप होता है, बहुत पतला नहीं, थोड़ा मोटा मोटा चॉप होता है, जैसे हम मोमोज़ में फिलिंग खाते हैं वैसे वाला। तो वो है तो वो बेटर है। अगर वो आपके पास नहीं है तो जो कद्दूकस करते हैं, बड़ा वाला साइड जो होता है कद्दूकस का, उससे कद्दूकस कर लीजिए। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में सारे वेजिटेबल्स को कद्दूकस कर लिया है। मेरे पास हाथ वाली मशीन है कद्दूकस करने की, तो मैंने उससे वो किया है। वो ना हो तो आप कद्दूकस करने वाले में जो सबसे बड़ा साइड होता है उससे इन वेजिटेबल्स को कद्दूकस कर लीजिए, जिसमें मैंने गाजर और बंद गोभी को कद्दूकस किया है, और जो बीन्स थी उसको बहुत पतला पतला चॉप किया है, और कैप्सिकम में से 2 कैप्सिकम्स को भी मैंने ऐसे कद्दूकस कर लिया है और इसमें डाल दिया, और एक कैप्सिकम मैंने अलग से रखा है। सिमिलरली एक प्याज को भी मैंने बहुत पतला पतला काट के इसमें डाला है, रेस्ट मैंने एक प्याज वहाँ रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून के करीब नमक लिया है, तो 2 टीस्पून के करीब नमक हम इसमें डाल देंगे और हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक इसलिए डाल के रखते हैं क्योंकि गाजर में और इसमें बंद गोभी में बहुत मिठास होती है, तो मिठास को काटने के लिए और ताकि हमारे वेजीज अच्छे से पानी छोड़ दें, इसलिए इसे 2 घंटे के लिए हम ढक के रख देंगे। साइड में अब मैं दिखा देती हूँ मैंने बाकी जो सामान था उसको किस तरीके से रखा है। तो यहाँ करीब से देख लीजिए, मेरे पास बहुत मोटा लहसुन का टुकड़ा था। आपके पास पतली वाली लहसुन हो तो आप 2 फूल लेना। मेरी लहसुन मोटी थी तो मैंने एक ही लिया है। अब उसमें से हाफ हाफ कर लिया है। जो आगे की तरफ आपको लहसुन दिख रही है वो बहुत ही पतली चॉप की हुई है। अदरक को मैंने पेस्ट कूटा है, पेस्ट नहीं बनाया है। तो हाफ लहसुन जो है, जो आगे आगे पड़ी है, वो है पतली पतली चॉप हुई हुई, और पीछे वाली जो लहसुन है वो मैंने कूट ली है, पेस्ट बना लिया है। सिमिलरली मैंने जो अदरक था उसको भी कूट के उसका पेस्ट बनाया है। आधा मैंने फ्रंट पे रखा है और आधा बैक में पड़ा है। अब जो अदरक और लहसुन मैंने कूटा हुआ है सेंटर में, वो मैं डालने वाली हूँ मेरे बॉल्स के अंदर, जो मैं मंचूरियन बॉल्स बनाऊंगी उसमें। रेस्ट जो यहाँ पे अदरक आधा कूटा हुआ रखा हुआ है और लहसुन जो मैंने आगे चॉप करके रखा है वो, प्लस में जो हमारा स्प्रिंग अनियन था उसके जो ग्रीन पत्ते थे उसको बहुत ही पतला पतला चॉप किया है ये। साथ में 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, एक प्याज तो मैं वेजीज में डाल चुकी हूँ, एक प्याज यहाँ पे पिंक वाला कटा हुआ है सामने। साथ में उसके है स्प्रिंग अनियन का टॉप वाला प्याज, वो कटा हुआ है। और जो आपको प्याज के साइड में ग्रीन और दिख रहा है वो है एक शिमला मिर्च, जो मैंने पतला पतला चॉप कर लिया है। अब जो सर्कुलर में सामान बाहर पड़ा है ये सारा सामान है ग्रेवी का, ड्राई मंचूरियन की जो हल्की ग्रेवी बनेगी उसके लिए। बस जो बीच में अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया है वो मैं डालूंगी बॉल्स में। अब करीबन 2 घंटे सब्जियों को नमक लगाने के रखने के बाद इसने पानी छोड़ा है, तो हम इसमें से अच्छे से निचोड़ के सब्जियों में से पानी निकाल लेंगे और एक थाली में अलग करते जाएंगे। इस मटेरियल में से 1 मुट्ठी के करीब जो मटेरियल है वो मैं अलग साइड में कर दूंगी, जो मैं ड्राई मंचूरियन की ग्रेवी बनाने में यूज़ करूंगी। रेस्ट आपका पसंद पे भी है, अगर आपको ग्रेवी में ज़्यादा वेजीज चाहिए तो आप ज़्यादा भी निकाल सकते हो।
मैं यहाँ सिर्फ एक मुट्ठी अलग रख रही हूँ, रेस्ट बाकी सेम मटेरियल में से पानी निकाल निकाल के मैं प्लेट में रख रही हूँ, ताकि अब हम जो बाकी मटेरियल है उससे हम बॉल्स प्रिपेयर कर सकें। तो इस तरीके से अच्छे से हाथ की मदद से निचोड़ के इसमें से पानी हमें अलग करना है और ड्राई करके सब्जियों को अलग निकालना है। अब मैंने मटेरियल में से अच्छे से पानी निकाल लिया, तो एक मुट्ठी मटेरियल मैंने अलग से जो प्लेट रखी थी जिससे हम जो उसकी ग्रेवी बनाएंगे हल्की सी ड्राई मंचूरियन की, उसके लिए मैंने रख दी है। बाकी रेस्ट जो वेजिटेबल्स बचे उसके अंदर हम डाल देंगे अदरक और लहसुन को कूट के, जो मैंने हल्का बना रखा है पेस्ट टाइप, वो वाला मटेरियल हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस मटेरियल के अंदर हम ये सबसे पहले ऐड करके अच्छे से एक मिक्स दे देंगे। अब क्या होता है कि मंचूरियन में ना मेजरली चाइनीज़ में जो टेस्ट होता है वो होता है लहसुन का उठ के आने वाला। तो आप डालोगे तो अच्छा ही है, अगर आप कम पसंद करते हो तो कम डालना, लेकिन जो ओरिजिनलिटी मार्केट स्टाइल चाहिए ना तो लहसुन अच्छे से यूज़ करना। अब यहाँ मैंने प्लेट में अच्छे से ना अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम डाल रहे कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ मैंने 1.5 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च ली है। इससे ना मंचूरियन बॉल्स का कलर बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ हम यहाँ पे सोया सॉस यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी कंपनी की सोया सॉस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालूंगी, इससे अगेन कलर बहुत अच्छा आता है। तो 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल के सारे मटेरियल को लाल मिर्च के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसी स्टेप में आप 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल देना, यानी कि ब्लैक पेपर। चाइनीज़ आइटम्स में, चाइनीज़ फूड आइटम्स में हमेशा ब्लैक पेपर का यूज़ किया जाता है। इस स्टेप में मैं डालना भूल गई थी तो मैंने आगे वाले स्टेप में डाला है, लेकिन आप इसी स्टेप में 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर लेना। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालने जा रहे हैं कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर के यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अब यहाँ जो मैं टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ वो बड़ा वाला है। जो मैंने स्टार्टिंग में 1 टेबलस्पून यूज़ किया था सोया सॉस के लिए, वो ये छोटा वाला था। तो यहाँ मैं 3 बड़े चम्मच, बड़े टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालूंगी। इसी के साथ हम इसके अंदर डालने वाले हैं मैदा। तो मैदा का भी मैंने सेम टेबलस्पून यूज़ किया है, बड़ा वाला, और यहाँ पे मैं 7 टेबलस्पून मैदा डालूंगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मटेरियल को। तो ये कॉर्नफ्लोर और मैदा डालने से जो आपके बॉल्स है वो अच्छे से बाइंड हो जाते हैं। जब हम घर पे मंचूरियन बॉल्स बनाएं तो उसका ध्यान रखें कि मंचूरियंस के अंदर वेजिटेबल्स का टेस्ट ज़्यादा हो। आपने खुद भी इस चीज़ को अनुभव किया होगा, जब आप बाहर से खाते हैं तो मंचूरियंस के अंदर ना मैदा ज़्यादा होता है, वेजीज कम होता है। बेस्ट पार्ट होता है घर पे बनाने का कि आप इसमें वेजीज ज़्यादा डालते हो और मैदा अपने अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हो। जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ इसके अंदर वेजीज ज़्यादा है। इसी के साथ अब पिंच ऑफ सोडा मैं डाल रही हूँ, ये बेकिंग सोडा है। तो आपने देखा है बिल्कुल ज़रा सा इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है, ताकि इसके अंदर एक फुलाव आ जाए और क्रंचीनेस आ जाए। तो अच्छी तरह से इसके जो मटेरियल है उसके साथ मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेप में मैं यहाँ पे काली मिर्च भी डाल दूंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में मैं डालना भूल गई थी, तो यहाँ मैं ब्लैक पेपर भी यूज़ कर लूँगी। अब क्या करेंगे, हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। जब आप पहली बार कोई भी चीज़ ट्राई करें ना, तो आप हमेशा एक बॉल तल के देखना, अगर वो टूट नहीं रही तो आपका सही है, अगर टूट रही तो हल्का मैदा और डाल देना। अगेन जैसे कि मैंने बोला, काली मिर्च पाउडर मैंने स्टार्टिंग में भूल गई हूँ। आप इस स्टेप में ऐसे जैसे मैं डाल रही हूँ ऐसे भी डाल सकते हो। तो अच्छे से इसे आपस में मिक्स कर लीजिए। चलिए, तो हमारा डो है तैयार। तो अब बारी है मंचूरियन बॉल्स को फ्राई करने की, जिसके लिए यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है और आधी कढ़ाई में ऑयल से भर लूँगी। यहाँ आप मंचूरियन बॉल्स के साइजेस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटे साइज़ के बॉल्स बनाऊंगी क्योंकि मैं ड्राई मंचूरियन बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग साइजेस बना सकते हैं। वैसे छोटे रखेंगे तो ज़्यादा क्यूट और अच्छे लगते हैं और बाइट साइज़ रहते हैं। इसी के साथ यहाँ पे अगर जब भी आप फ्राई करो, एक तो अपने हाथ में ऑयल लगाओ और उसके बाद बॉल्स बनाओ, लेकिन हमेशा एक बॉल पहले फ्राई करके देखना जब आपका ऑयल अच्छे से हीट अप हो जाए। तो उससे क्या है कि अगर वो बिल्कुल परफेक्ट गोल निकलता है, दैट मीन्स सब मिक्सेस जो आपने रखे हैं मैदे का, कॉर्नफ्लोर का, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर वो क्रैक हो रहा है, दैट मीन्स अभी मैदा थोड़ा और जाएगा, तो आप अपने डो में थोड़ा और मैदा ऐड कर सकते हैं। चलिए अब बॉल्स बनाते हैं। मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए पहले प्लेट में ऑयलिंग कर लीजिए और हाथ में भी ऑयलिंग कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा डो लेते जाइए और अपने हाथ में बॉल्स बनाते जाइए। अगेन बॉल्स आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकते हैं। जैसे आप गोल लड्डू बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हैंड से आपको बॉल्स बनाने हैं। यहाँ पे मैं बहुत छोटे छोटे मीडियम साइज के बॉल्स रख रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बोला मैं ड्राई मंचूरियन बना रही हूँ, तो हम इसे बाइट साइज रखने वाले। इस तरीके से सारे डो में से आप गोल गोल मंचूरियन बॉल्स बना लीजिए।
गोल गोल मंचूरियन बॉल्स रेडी हो चुकी है, तो चलिए इसे फ्राई करते हैं और देखते हैं हमारा ऑयल भी हीट अप हो चुका है। अब फ्राई कैसे करना है, पहले गैस को एकदम फुल रखना ताकि तेल अच्छा गर्म हो जाए। गर्म हो जाने पे गैस को मीडियम कर देना और फिर आप मंचूरियन बॉल्स धीरे धीरे करके इसमें ड्रॉप कर सकते हो। कभी भी मंचूरियन बॉल्स को हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। एक तो पहली बात, वो बाहर से जल जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे और अंदर से वो कच्चा रह जाएगा, प्रॉपर पकेगा नहीं। तो मीडियम फ्लेम पे ही आराम से अपने मंचूरियन बॉल्स को फ्राई करना है। आप छोटे छोटे बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर डालते जाएं और फ्राई करते जाएं। और आप देख सकते हो कि एकदम क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अलग अलग बने हैं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि टूटे हो, तो बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। आराम आराम से करछी मारना कि तोड़ दो। तो आप देख सकते हो, इससे पता चलता है कि बाइंडिंग अच्छी है और मार्केट की तरफ मैदा मैदा नहीं है। अच्छे से देख लो, वेजिटेबल्स प्रॉपर दिख रही हैं। ये फ़ायदा होता है घर पे चीज़ें बनाने का। तो ट्राई किया करो, घर पे कुकिंग करो। हम तो कभी भी बाहर का नहीं खाते हैं बिल्कुल, क्योंकि मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी शेफ़ है भाई, बाय गॉड ग्रेस। तो हम लोग हमेशा घर पे ही पसंद करते हैं खाना। जो भी चीज़ें, चाहे हम थोड़ा बनाएं, चाहे हम लिमिटेड बनाते हैं, हमारी डाइट भी इतनी नहीं है तो हम लिमिटेड बनाते हैं, पर हम अपने घर पे बनाना पसंद करते हैं। और मम्मा की कुकिंग की वजह से हुनर हम में भी आया कि हम लोग को कुकिंग करना पसंद है। अब मेरी मम्मी की सर्वाइकल है तो वो इतना नहीं कर पाती, इसलिए जो कुकिंग रेसिपीज़ आप देखते हैं वो कोई स्पेशल नहीं बनती हैं। वो जैसे हम बीच बीच में बना लेते हैं और फिर जैसे एडिटिंग का टाइम मिलता है हम वैसे कर दें, क्योंकि हम वर्किंग भी हैं तो टाइम जैसे निकाल पाते हैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं अपने दोस्तों के लिए और फिर आप इससे शेयर करते हैं। वो अब तेज़ करा है, पहले मैंने स्लो कुक कर दिया था, अब थोड़ा सा तेज़ किया है ताकि अच्छे से, पहले स्लो कुक हो गए हैं 2-3 मिनट अच्छे से। अब मैंने गैस का फ्लेम बढ़ाया है, इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। हम इसको गोल्डनिश ब्राउन कलर का कर रहा था। तो जैसे इसने अच्छे से कलर पकड़ लिया जब मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम फास्ट कर दी है ताकि अच्छे से पक जाए। गैस की फ्लेम जब फास्ट करें तो इस पे भी ध्यान दें, इसको छोड़ मत देना, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। बीच बीच में करछी घुमा घुमा के इनका साइड चेंज करते रहना। सिर्फ मिनिमम थोड़ी देर के लिए ही हम इसे हाई फ्लेम पे रखते हैं, साथ में घुमाते रहते हैं, सिर्फ 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। बिल्कुल ब्राउन होने लग जाए तो गैस बंद कर देना, निकाल लेना। आप इसमें देख सकते हो, जज कर सकते हो कि कलर कैसे गोल्डन ब्राउन हो रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसा कलर दिख रहा है आपको ब्राउनिश, बिल्कुल ऐसा रखना है। अब इस तरीके से मैंने फ्राई करके बॉल्स बाहर निकाल लिए हैं। सिमिलरली जो रेस्ट आपका मटेरियल बना है, बचा है, उसके साथ भी आपको ऐसे ही बॉल्स बना लो पहले आराम से और एक बारी में सारे फ्राई कर लो। चलिए, तो हमारे मंचूरियन बॉल्स तो फ्राई हो चुके हैं, तो अब बनाते हैं एक थिक सी स्लरी जिससे हम हमारे ड्राई मंचूरियंस को कोट करेंगे। जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अब ये अगेन मीडियम साइज़ का ही टेबल स्पून है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था सोया सॉस के लिए, तो वही मीडियम साइज़ का टेबल स्पून है। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना, लम्प्स ना पड़े, घुमाते रहना। यहाँ मैंने अंदाज़न हाफ कटोरी ऑफ पानी यूज़ किया है, आधा कटोरी, और कटोरी भी मीडियम साइज़ की है, बड़ी नहीं है, तो आधा कटोरी यूज़ किया है। रेस्ट अगर हमें मंचूरियन में डालते वक्त लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, तो हम उस टर्म में भी यहाँ पे पानी थोड़ा ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर मैंने अपनी साइड से इतना ही रखा है। इसके अलावा अब इसमें जाएंगी सॉसेस। तो सबसे पहले आता है रेड चिली सॉस। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून सॉस ले रही हूँ, ये रेड चिली सॉस है। अगर जैसे कि घर में बच्चे हैं और बहुत स्पाइसी नहीं पसंद करते तो आप रेड चिली सॉस उसके अकॉर्डिंग डालना, बट जो मैं बना रही हूँ वो बहुत स्पाइसी नहीं है, एकदम मीडियम है, एक्यूरेट है, सब एज ग्रुप के बच्चे आराम से खा सकते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालूंगी और 1 टीस्पून नमक डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसी के साथ हम विनेगर डाल रहे हैं, तो विनेगर भी मैं 1.5 टेबलस्पून डाल रही हूँ। इसके ऊपर जाने वाला है सोया सॉस, तो हम इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड करेंगे। और आप चाहे तो ग्रीन चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने उसे यहाँ पे स्किप किया है। यहाँ मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, तो सोया सॉस के करीबन 3 चम्मच में डालूंगी, तो 3 टेबलस्पून है सोया सॉस के। मैं दोबारा बता देती हूँ, जो स्पून यूज़ कर रही हूँ टेबल स्पून, वो मीडियम साइज़ का है, तो इसका ध्यान रखें। इसी के साथ जाता है टमाटो केचप। तो टमाटो केचप में एक स्वीटनेस होती है, तो यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून टमाटो केचप डालेंगे। अगेन, अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप
टोमेटो केचप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। यहाँ हमारे मंचूरियन बॉल्स रेडी हो चुके हैं। तो ये देख सकते हो बहुत छोटे छोटे साइज़ के बाइट साइज़ बनाए हैं। ऑल्दो कैमरा में बड़े दिख रहे हैं बट ये काफ़ी छोटे हैं और बाइट साइज़ है। तो करीबन यहाँ पे मेरे पास 20-25 पीसेस बन चुके थे। तो चलिए अब सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल रिड्यूस कर दिया है और उसे गर्म करके हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन जो हमने बारीक बारीक काटी थी। तो लहसुन को अच्छे से कच्चापन ही रखना है, ब्राउन मत करना। उसी के ऊपर मैंने प्याज डाला है पिंक वाला और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जो आप ये पका रहे हैं इसे एकदम लो फ्लेम पे पकाना है, कुछ भी जले ना। इसी के ऊपर हम अदरक डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। चाइनीज़ आइटम्स के अंदर हमेशा से जो लहसुन का फ्लेवर है वो ऊपर रहता है, तो हमें जलानी नहीं होती। एक कच्चापन निकालने के लिए हम इसे ऑयल में डालते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा माइंड में ध्यान रखें। इसके अलावा हम इसके अंदर जो ग्रीन लीफी थी चीज़ें वो हम डालेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अंदर लीव्स डाले हैं और जो मिक्सचर हमारा मंचूरियन का था जो साइड में रखा था वो डाला है और इसे अच्छे से ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। तो हमेशा गैस को मीडियम फ्लेम पे रखें और सारी वेजीज के अंदर से हल्का जो कच्चापन है सिर्फ वो हमें निकालना है। इसके ऊपर जो स्प्रिंग अनियन था वो हम डाल देंगे। स्प्रिंग अनियन का अपर पार्ट हम बाद में डालते हैं, स्टार्टिंग में इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो बहुत जल्दी ना पक जाता है, तो वो मैं नहीं डालूँगी। यहाँ पे मैंने जो ग्रीन्स थे ना, ग्रीन्स के अंदर हमारा कैप्सिकम था और ग्रीन्स के अंदर हमारा स्प्रिंग अनियन था। तो मैंने स्टार्टिंग में कैप्सिकम डाला है और हल्का सा स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन पार्ट था वो डाला था। अभी बाकी पूरा स्प्रिंग अनियन मेरे पास कटा हुआ पड़ा है और ग्रीन भी पूरा जो नीचे का था वो भी पड़ा हुआ है। जो सॉसेस हमने बनाए थे वो हम डाल देंगे और अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब जो स्प्रिंग अनियन होता है ना वो स्टार्टिंग में ना डाल के लास्ट में इसलिए डाला जाता है क्योंकि आप स्टार्टिंग में डाल दोगे तो काला हो जाएगा, पक जाएगा, उसका फ्लेवर इन्हांस नहीं होगा। तो उसके ग्रीन वाला पार्ट और टॉप वाला पार्ट हमने साइड में रखा है, उसे हम सबसे लास्ट में डालेंगे। इसे अच्छे से ऑयल पे आने दीजिए, मिक्स करते रहिए। हमेशा मीडियम फ्लेम पे पकाएं क्योंकि सॉसेस ना चिपकने लगती हैं नीचे। तो आप देख सकते हो इसके अंदर अच्छे से बॉयल आ गया है, कलर आ गया है। यहाँ पे आपको बहुत स्मूथिंग सी टेस्ट का खुशबू होती है ना, उठने लग जाएगी चाइनीज़ की। इसमें मैंने बिल्कुल करीबन 4 चम्मच जितना पानी डाला है, जो उसी कटोरी में जो हमारा चिपका हुआ होता है ना वो मटेरियल से रिमूव करने के लिए। अब हम यहाँ पे डाल देंगे स्प्रिंग अनियन, जो मैंने ऊपर वाला टॉप पार्ट था वो यहाँ डाला है और इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। ग्रीन लीव्स वाला जो स्प्रिंग अनियन होता है ना चाइनीज़ पे, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऑल्दो गर्मियों में मिलता नहीं है पर विंटर में बहुत शानदार मिलता है। ये हमारे बॉल्स बन चुके हैं। अब आपके घर में बच्चे बॉल्स ऐसा पसंद करते तो ऐसे कच्चा भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मतलब फ्राई हुआ हुआ। इसके ऊपर हमने डाल दिया हमारे मंचूरियन बॉल्स और इस स्लैरी के अंदर हम मंचूरियंस को अच्छा सा एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। मैं आपको बता दूं घर पे बहुत डिलीशियस बनता है, इसे ट्राई कीजिए। इसमें जाने वाली वेजिटेबल्स जो है वो इजीली मार्केट में मिल जाती है, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। बस हाँ, ये मैं मानती हूँ कि स्प्रिंग अनियन में भी आपको ना मिले, बहुत रेयरली मिलता होगा, लेकिन हाँ कैप्सिकम, बंद गोभी ऑल सीज़न मिल जाती है। तो आप घर में कभी भी बना सकते हो, फेस्टिवल है, पार्टी है, इसे ज़रूर ट्राई करें। ट्रस्ट मी, बहुत डिलीशियस बनता है, बहुत टेस्टी होता है, घर का तो बहुत ही अच्छा होता है। ये जो स्लैरी हमने वाइट कॉर्नफ्लोर की बना के रखी थी वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं और धीरे धीरे करके डालना, एकदम से पूरी मत डाल देना क्योंकि उसमें से थिकनेस बनती है। फिर ये नहीं होना चाहिए कि हमने एक्सेस डाल दिया और फिर वो टेस्ट उसी का है। तो हमें धीरे धीरे डालनी है ताकि जो मंचूरियंस हैं और जो से सॉसेस हैं वो उसे ऑब्जर्व करें अंदर, ठीक है, एब्जॉर्ब करने लग जाएंगी। तो वी नीड कि अच्छे से हर पार्ट में, मतलब आपका जो सॉफ्टनेस है ना वो आ जाए पहले, क्योंकि ऑलरेडी मंचूरियन बाहर से काफ़ी क्रंची होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर सॉफ्टनेस आए इससे। तो एकदम से सारा वाटर ना डाल के धीरे धीरे डालिए। काफ़ी बार होता है कि आपके बॉल्स जो है वो ऑलरेडी अंदर से सॉगी हो गए हो, काफ़ी टाइम आपने रख दिया हो, तो इस वजह से हमेशा धीरे धीरे डालें, कोई भी चीज़ का एक्सेस नहीं करना है। हाँ, मैंने जो कटोरी बना के रखी थी वो पूरी स्लैरी वाइट वाली जो कॉर्नस्टार्च की थी वो डाल दी है।
अब मैं इसके अंदर और कुछ ऐड नहीं करने वाली हूँ, कोई एक्स्ट्रा वाटर नहीं डालने वाली हूँ। मैंने साइड में वाटर रखा है बट मैं उसे यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि आप देख सकते हो कि इतनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, थिकनेस अच्छी आ चुकी है, मंचूरियंस पे अच्छे से सब लग चुका है। तो अब हम इसमें लास्ट में गार्निश कर देंगे स्प्रिंग अनियन की ग्रीन पत्तियों से। तो ये थी हमारी बहुत ही डिलीशियस सी ड्राई मंचूरियन की रेसिपी। बहुत ईजी है, बहुत क्विक है, घर पे बनाओ, बच्चों को खिलाओ, रियली बच्चे बहुत खुश होंगे। हर दिन बोलेंगे मम्मा लंच में तो यही चाहिए, पार्टी है, बर्थडे पार्टीज़ हैं, कुछ भी आपके घर में सेलिब्रेशन है, ऐसे बनाएं घर पे। आई टेल यू मार्केट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी और डिलीशियस बनती है, फुल ऑफ वेजिटेबल्स बनती हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो गाइस। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करो, बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्यार से हम वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि वीडियो कैसा लगा और हमारे साथ जुड़े रहो। जब भी बनाओ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और हाँ, हमारे परिवार से जुड़े रहिए क्योंकि इस चैनल पे बहुत डिलीशियस वीडियोस आते रहेंगे और हम आपके मन को लुभाते रहेंगे विथ ऑल द डिलीशियस कुकिंग रेसिपीज़ डायरेक्टली फ्रॉम माय मम्मास किचन। और मैं रियली बताऊँ, मंचूरियन इज़ अ टॉप नॉच। हाँ, मेरी मम्मा वर्ल्ड के बेस्ट मंचूरियंस बनाती है, तो इसे ज़रूर ट्राई करना और जैसे बताया वैसे ही ट्राई करना। बिल्कुल मीडियम है, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, फैमिली में हर एज ग्रुप को अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय माता दी, हर हर महादेव, बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड।